अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैं और मायशा और सईद हम लोग जा रहे हैं लेबॉर्ट्री वहाँ पे सैंपल देने के लिए। मैंने अपना ब्लड सैंपल देना था क्योंकि मैं गई थी शेख जाद हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए, जो मेरे क्योंकि मेरे गिट्टों गोड्डों में बड़ा दर्द होता था, तो सोचा वहाँ से चेकअप करवा लूँ। और वहाँ चेक करवाने गए हैं तो जी उन्होंने बताया आपको हमने कोई 7 8 9 टेस्ट लिख के दे दिए हैं, अब आप ये टेस्ट करवा कर लाएँ, फिर हम आपको मेडिसिन देंगे, फिर बताएंगे कि जी आपको क्या हुआ है और आपकी क्यों पेन होता है। क्योंकि मेरे पूरी बॉडी पेन होती है, सुबह सो के उठो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने अच्छी खासी फैंटी लगाई कोट पई हुए मैनू। तो इतनी जो है ना सुबह सुबह पता नहीं क्यों शोल्डर में दर्द होती है, पट्ठे खिंचे होते हैं। तो और ये तकरीबन 4 5 साल बल्कि ज़्यादा हो गया टाइम ऐसे होता है। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि यार अब तो बस थक ही गई हूँ, अब विल पावर भी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने कहा कि चलो 3 4 टेस्ट मेरे ख्याल में शेख जाद से हो गए थे, बाकी वाले टेस्ट जो है वो हमने बाहर से करवाने थे। तो वो फिर यहाँ पे मैं अपना ब्लड सैंपल देने आई थी। ओए होए होए, हाय तड़ी भैन का खून कट लिया उन्होंने। यहाँ पे मैंने सैंपल वगैरह दिया और सैंपल दे के फिर मैंने सही से कहा कि यार नाश्ता लेके जाना है। मैंने नाश्ता को नहीं बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। तो कहते चलो क्या खाना है, मैं कहा पराठे ले लें और साथ चने ले लें, साथ थोड़ा सा हलवा ले लें, क्योंकि हलवा मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना जरशा, वो पराठा और हलवा बड़े शौक़ से खाती है। तो उसके लिए फिर हमने हलवा लिया, बाकी हमने अपने लिए चने। और जब मैं घर आई तो मेरे से खाया ना गया, मतलब मैंने 3 4 नवाले लिए हैं, उसके बाद मेरी बस हो गई है। फिर सारे बच्चे यहाँ पे टेबल पे बिठाए कि भाई इतने इंसान बन के बहियो, वो नहीं तो तुहानू मैं फैंटी ला के ना तो बुरा हाल कर देना है। तो बस उनको पता था कि अब मामा को गुस्सा आ गया तो फिर फैंटी तो पक्की है, इसलिए सारे इंसान के बच्चे बन के ना टेबल पे बैठ के और सबको उनके, मैं ना काफ़ी दिन हो गए थे इन सबको खाना खुद खिलाती थी अपने हाथ से। मैं क्या है कि भाई तमाशा है, सारे बैठो टेबल पे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 4 दिन हो गए हैं, सुधर गए हैं। तो नाश्ता नुश्ता हमने कर कुड़ के सईद को ऑफिस भेज भूज के उसके बाद फिर उठे थे बाबा। तो क्योंकि सुबह ना आटा गूंदा हुआ, सिर्फ 2 रोटियों का आटा पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि मैं दोबारा आटा गूंदूँ और फिर इतनी सारी रोटियां पराठे बनाऊँ, तो बाहर बाहर से ले आए। और ये कभी कभी महीने में 1 2 दफ़ा हम बाहर से ले ही आते हैं। तो वो भी सईद का मूड ऑफ हो जाता है कि यार बाहर से नहीं मैंने खाना, घर का पराठा बनाओ। घर की रोटी उनको इतनी पसंद है मेरी तरह। तो लेकिन जब कभी मैं ज़िद पे आऊँ तो फिर ले आते हैं बाहर से। फिर ना बाबा को मैंने रोटी बना दी, मैंने कहा चलो उन्होंने तो उनकी 2 रोटियां बन जाएंगी, तो उनको 2 रोटियां बना के दी, क्योंकि वो पराठा नहीं खाते, वो सूखी रोटी खाते हैं। फिर बाबा को भी हमने ऑफिस भेजा। फिर देन ये मुझे इतना बच्चा तंग कर रहा था, इसको मैंने कहा कि क्या इसको एक्टिविटी दी जाए, तो मैं लेके आई थी शहीद के साथ जाके शलजम, क्योंकि आज वो कहते हैं यार शलजम पका लो, रोज़ भिंडी तोरी और करेले और ये इधर उधर की आलू बैंगन ये चीज़ें खा खा के ना मैं थक गया था, तो कुछ और नया आप खाओ। मैंने कहा चलो ये नज़र आया सईद कहते हैं जी ला, मैं कहा गोंगलू पका लो। फिर अब शलजम हम लेके आए तो ये बच्चा मुझे तंग कर रहा था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं कहा चल आ तुम सब्ज़ी काटनी बताऊँ। फिर इसको मैंने सब्ज़ी काटनी बताई, छील के मैंने इसको दे दी, क्योंकि अभी छोटा है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता छीलना भी सिखाऊंगी, एकदम से छुरी हाथ पे लग गई जैसे आपा ने मैनू पा देना है। फिर मैंने इसको सिर्फ कटिंग बोर्ड वाला काम देती हूँ, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर और जो है सब्ज़ी वगैरह ये जो कटिंग बोर्ड पे काटने वाली है वो काट देता है। तो फिर उससे भी मुझे काफ़ी सहूलत हो जाती है कि चल इतना तो काम करता है ना। इवन मैं प्याज छील देती हूँ तो वो भी काट देता है मुझे। तो अभी बस छीलना है, तो मतलब आलू वगैरह छीलने हैं या कुछ और चीज़ सही वाली जो बड़ी सी होती है वो छीलनी हो ना, तो वो फिर मैं इसको दे देती हूँ पीलर से छील लेता है। उसके बाद मैंने कहा चलो टेबल साफ़ करो, सिर्फ सब्ज़ी छीलना काटना ही नहीं होता, टेबल भी साफ़ करते हैं। अब टेबल साफ़ करके सिर्फ ठा कपड़ा नीचे फेंका, मैं कहा इसको रखो इसके पाँव के नीचे, ये क्या कोई तमीज़ तरीका है कि नहीं, तेरी माँ तेन सारे तरीके दसेगी, चल सारे काम कर। फिर यहाँ पे देखो कितना खलारा पड़ा हुआ था और अभी आए थे सफाई करने के लिए। तो मैंने इसके साथ मिलके फिर मैंने साथ खलारे खलोरे उठाए, बेडशीटें थोड़ी बहुत सीधी सूधी की और बच्चों को भी मैंने लगा देती हूँ कि चलो अपने अपने खिलौने सारी चीज़ें उठाओ। तो कभी मेरा अगर नहीं मूड तो फिर मैं बच्चों से करवाती हूँ कि चलो सारे काम करो, और जिन्हें ना किते ओदी फैंटी पक्की है बस। तो आज गिराज इतना गंदा हुआ था ना, तो मैंने कहा गिराज तो लो यार, बहुत गंदा गिराज हुआ है। लो जब मैं कमरे में आई तो सीन ही कुछ और ऑन था,
इसने सारा सरफ सहन में डाला हुआ और ऊपर ब्रश फेर रही है। मैं कहा ये क्या करते, नहीं बाजी गंदा बड़ा होया सी, लेकिन माशाल्लाह अच्छी है, खुद ही ख्याल रखती है कि फ़र्श आज गंदा है नहीं गंदा, धो देती है। मैंने इसे कहा भी था, मैंने कहा चल यार 2 दिन ठहर के धो लेती, तुम अभी रहने दो। कहती नहीं बाजी, मैंने सोचा कि आज ही धो दूँ। अभी फिर भी इसने सरफ मारा, पहले सारा उसके ब्रश के साथ रगड़ा है फ़र्श को, उसके बाद फिर सरफ वाला पानी लेके गई है, फिर उसके बाद दूसरा पानी डाल के वो थोड़ा सा जो सरफ रह गया था वो निकाला है, उसके बाद फिर इसने सारा मोप लगाया है। तो मोप लगा को कैसे चम चम फर्श कर रहा था, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन ही हो गया। और फिर सारी सफाई उसने की और थक मैं गई। तो उसके बाद फिर मैंने बनाया शलजम वगैरह जो यान ने बनाए थे, वो सारी सब्ज़ी धोई, चिकन धोया। चिकन मैंने कहा थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। चिकन धो के मैंने फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाया कि ज़रा जल्दी बन जाए, लै के थोड़ा बह रहना सब्ज़ी नू। तो यहाँ पे मैंने अब वो फ्राई किया चिकन, उसके अंदर मैंने डाल दिए प्याज, टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक डाल डूल के इसको लगा दिया दम। जब तक ये दम लगा दूसरी तरफ लगी उसको सीटी, तो दोनों इकट्ठे ही तैयार हो गए। फिर मैंने इनको उसको चिकन को पहले भून लिया था, उसके अंदर फिर मैंने इसको डाल के उसके बाद इसकी ये तो पेस्ट इस तरह बना लिया, क्योंकि खड़ा खड़ा किसी ने भी नहीं था खाना। मैंने इन्हू फू लिया, मैंने इसको मतलब सीधा ना फे लिया, समझ आ गई ना बात की, गल समझते हो ना। तो इसको उसके बाद भी मैंने इसकी अच्छी तरह बनाई कर कूट के। तो फिर जब मैंने देखा कि ये मैंने खाना है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो अच्छा बना था। लो जी जनाब, मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो गई है और इतना प्यारा चमचमा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर हो गया है, खाना भी पक गया है और अब मैं अभी गंदी मंदी लगी फिर रही हूँ। और कमरे का भी सारी चादरें वगैरह साफ़ सुथरी हो गई हैं। और जब बच्चों को मैंने नाई करानी थी क्योंकि बच्चे गंदे रह गए। अभी देख लो काम ही नहीं ख़त्म होते। फिर मैं थक गई थी। फिर उसके बाद मैंने मिल्क शेक बनाया और मैंने पहले इसको पिया दोबारा, और फिर मैं बच्चों को नहलाया। वो फिर मैं तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो बच्चों की कंघियाँ वगैरह कर के इनको खाना खुना खिला के तब मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। और बच्चों को मैंने नीनी कराई थी, तो फिर मैंने ख़ुद मिल्क शेक पिया। उसके बाद मैंने सईद के लिए मिल्क शेक बनाया, क्योंकि सईद रात को लेट आए थे, अभी 2:15 का टाइम हुआ और मायशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उठ के जाग रही थी। तो बाकी सारे बच्चे सो गए हैं। अब मैं ख़ुद मिल्क शेक पी लिया और मैंने सईद से कहा कि आप भी थोड़ा सा मिल्क शेक पी ले। कहते मैंने रोटी नहीं खानी, अब काफ़ी लेट हो गया तो मुझे मिल्क शेक बना दो, बस यही काफ़ी है। और अब यहाँ पर मैं लेके बैठी हुई थी कि एलो सरकार ਤੁਹਾਡੇ इंतज़ार 'ਚ ਅਸੀਂ बैठे हुए हैं, एक तो तुसी आंदे बहुत लेट और एलो फड़ो। अल्लाह हाफिज़।